हम इस समय हैं त्योंथर तहसील क्षेत्र में नहीं बल्कि त्योंथर तहसील परिसर में बने हुए एक मंदिर में, जहां एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। आइए कुछ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और जानते हैं ये हड़ताल क्यों की जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश सिंह है। मैं आम आदमी पार्टी त्योंथर से किसान मोर्चे का प्रभारी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं तकरीबन 10-12 की संख्या में। इसके पीछे की वजह क्या और कितनी मांगे हैं जिसको या किसी अधिकारी ने सुना या वो कन्नी काट के एक तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। ये 11 सूत्री मांगे हैं हमारी और सब क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अभी तक प्रशासन किसी भी चाल में काम नहीं कर रहा है, चींटी चाल में भी काम नहीं कर रहा है। ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय को सौंपा गया है और 11 मुद्दों में पपौरा हत्याकांड हो गया है। पूर्व पार्षद बीजेपी के चाक घाट से पन्ना लाल जी की बच्ची की जली लाश मिली, 1 साल से ज़्यादा हो गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अरुण गौतम कमांडो जो बिजली विभाग को लेकर के बिजली विभाग के अधिकारी से लड़े थे, ना कि किसी जाति से लड़े थे, और वो जातिगत मुकदमा उनके ऊपर लाद दिया गया। शर्मनाक बात है। अभी एक घटना कांकर से आई है, एक बच्ची की मतलब इज्जत लूटने की कोशिश की गई, लेकिन उस पे 354 का मुकदमा लगा, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्टें नहीं आ रही हैं, कहीं की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ रही है। फिर इसी के साथ बिजली विभाग का मुद्दा है। बिजली विभाग के कारण गौतम जी जेल गए और बिजली विभाग की सारी समस्याएं पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी मानी जा रही हैं। इसके बाद गौशाला की व्यवस्था है, आवारा पशुओं से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। गौशाला की व्यवस्थाओं में बम्पर लूट मची है। तो किस तरह की लूट की आप बात कर रहे हैं? गौशाला व्यवस्था या गौशाला निर्माण को लेकर? गौशाला निर्माण के लगभग 90% पैसे निकल चुके हैं, लेकिन 25% ही गौशालाएं बन पाई हैं। अधूरा काम पड़ा हुआ है। जो बनी हुई हैं उसमें किसी प्रकार का प्रशासन का सहयोग, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है सुचारू रूप से चल सकें। ऐसी कोई गौशाला जिसकी जानकारी आपके पास है, उसको थोड़ा खुल के बता सकते हैं आप? गौशाला, मैं एक गौशाला देखा था जो सूती में है, उसकी बाखूबी बखान किया गया था सीओ त्योंथर द्वारा। मैं उसमें जा कर के सर्वे किया, फ़ोटो बनाया। उसमें ट्रांसफार्मर जला था, 18 गाय बंधी थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, गर्मी का समय था। मेरे कहने के बाद 2 दिन के अंदर उसमें ट्रांसफार्मर लगा। प्रेजेंट टाइम में शायद उसमें कोई भी पशु नहीं होंगे, ना चारा की व्यवस्था होती है, ना रखरखाव की व्यवस्था होती है। पैसा आता है, कहाँ जाता है? सेंट्रल की टीम अभी रीवा आई थी। त्योंथर तहसील के 8 सुचारू रूप से चल रही गौशालाओं को उन्होंने ब्लैक लिस्ट करके यहाँ से घोषित करके चले गए हैं। जैसे अभी महिला सशक्तिकरण को लेके बीजेपी कई सारी कार्यशालाएं कर चुकी हैं, कई सारे आयोजन कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि त्योंथर तहसील क्षेत्र में ही एक लड़की को ज़बरदस्ती करके जला दिया जाता है, मार दिया जाता है और केस में कुछ होता नहीं है। ये क्या कहानी है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे? ये तो साफ साफ सामने दिख रहा है। एकाध केस में चूक हो जाए तो आदमी ये मान लेगा कि पुलिस विभाग इंक्वायरी में लगी है, समय लगता है, लेकिन ऐसी घटनाएं हो जाते हैं। बीजेपी में 3 बार पार्षद रहे हुए व्यक्ति की जली लाश मिलती है और आज तक उनको फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इस तरह से अगर अपराधी कार्रवाई करेंगे, पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी रहेगी, तो नए नए केस डेली वो करते रहेंगे। तो ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले बेटियों की तो जीवन लीले ख़त्म कर रहे हैं, तो साफ दिख रहा है। हाल ही में सुहागी पहाड़ में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें तकरीबन 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इस मामले को लेके शुरुआत में ना तो आम आदमी पार्टी ने घेरा, न किसी और ने। ऐसा क्यों? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा आम आदमी पार्टी ने नहीं घेरा, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई है हमारे रीवा ज़िले के पूरे पदाधिकारी जा कर के पीड़ितों से मिले हैं। रीवा में जो सहयोग बना है सहयोग की हैं। यहाँ की जो घटना है, जब बेंगलोर से वो बस ओवरलोड होकर के आ रही है तो बीजेपी सरकार में टूल टैक्स के इतने नाके लगे हुए हैं, सब में क्रॉस करती हुई आ रही है। ओवरलोड गाड़ी यहाँ पर हो करके और इतने बड़े पहाड़ी को वो उतर रही है ओवरलोड के साथ।
ये सुनने में आ रहा है कि 13,000 रुपये ले करके बस को छोड़ा गया है। अगर पैसे के लिए बीजेपी अच्छा, 13,000 किसने लिया? ऐसा कौन आरोप लगा रहा है और किसने लिया है? आरटीओ की सूचना मिल रही है कि जो आरटीओ बैरियर लगा हुआ है पहाड़ के ऊपर, सुहागी के ऊपर, उसमें 13,000 रुपये लिए जाने के बाद छोड़ा गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओवरलोड गाड़ी थी, सीट से ज़्यादा उसमें सवारी थी, तो क्यों नहीं रोका गया, क्यों आने दिया गया उसको? इसके बाद इसकी जानकारी लेने के लिए जब पत्रकार वहाँ पहुँच रहे हैं, पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही है। अगर पत्रकार अपनी समस्याओं को नहीं रख पाएंगे तो फिर दूसरे की समस्या क्या रखेंगे? मतलब पत्रकार को दबाया जा रहा है। पत्रकार चौथा स्तंभ है। अगर देश के बारे में वो सबको जानकारी नहीं देंगे तो देश तो गूंगा बहरा अंधा जैसे पड़ा रहेगा। तो सबको जानकारी देने के लिए, क्षेत्र के बचाव के लिए, देश के बचाव के लिए वो कर रहे हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। अच्छा, आपका इस पर क्या कहना है कि त्योंथर तहसील क्षेत्र में एक दुर्घटना होती है, उसमें तकरीबन 15 लोगों की जान जाती है, लेकिन छुटपुट जानकारी ये भी दी जा रही है कि जो त्योंथर क्षेत्र में अस्पताल है, जो त्योंथर में ही स्थित है, वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान उस लापरवाही से भी गई। इस पर आपका क्या बोलना है? ये एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कई वर्षों से ये हॉस्पिटल 100 बेड की यहाँ पास हुई थी, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अगर कार्रवाई हुई होती तो अभी तक हॉस्पिटल बना होता। हॉस्पिटल 100 बेड का था, उसमें बताया जा रहा है कि 50 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। मौतें हो रही हैं यहाँ पे। गैस प्लांट, ऑक्सीजन गैस का जो प्लांट है वो लगाया गया है बता रहे हैं, लेकिन उसमें गैस नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, मौतें हो रही हैं। तो ये लापरवाही नहीं तो क्या है? इसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष हमारी मंजुला सिंह जी कई मुद्दे उठा रही हैं, प्रेस वार्ता कर चुकी हैं, पत्राचार कर चुकी हैं, लेकिन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। त्योंथर अस्पताल, उधर हम लोग गए भी थे। कई बार हमने देखा है अगल बगल की जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, वो तकरीबन साल भर से ऊपर हो गया, जस की तस हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आखिर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, उसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा? अब ये नगर पालिका के अंडर में आ रहा है। नगर पालिका की कमी है या प्रशासन की कमी है? कमी इन्हीं दोनों की है। वो तो साफ देखने को मिल रहा है कि कहते नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। और इस समय वर्तमान में जो आप बता रहे हैं, इसके कारण जो गंदगी मच रही है, डेंगू की बीमारी लगातार फैल रही है। इस हॉस्पिटल में डेंगू की जांच तक की व्यवस्था नहीं है। ये तो कार्रवाई प्रशासन कर ही नहीं रही है।